हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि यूपी जूनियर सुपर टेट की तैयारी कैसे करें। ठीक है, देखिए आपको एक तैयार करना पड़ेगा अपने माइंड में कि हमको ये पहले कवर करना है, फिर ये कवर करना है, फिर ये कवर करना है। इस तरीके से आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली आपका चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, रटे रटाए क्वेश्चन आते थे। तो अगर आपने लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स देख लिए तो आपके क्या हो जाते थे, क्वेश्चन फंस जाते थे और आपके मार्क्स अच्छे स्कोर कर लेते थे। लेकिन जो अब पेपर का पैटर्न है वो कम्प्लीटली क्या हो गया, लॉजिकल हो गया। जैसा कि टीजीटी में भी आपने देखा, पीजीटी में भी आपने देखा, ठीक है, पिछले साल के टेट जूनियर में भी देखा कि जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा है, लॉजिकल है, जिसकी वजह से बच्चों को क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है सॉल्व करने में। तो आप लॉजिक बेस्ड चीज़ें करिए, ना कि 10 क्वेश्चन करिए रटे रटाए। हाँ ठीक है, अब अगर यही 10 क्वेश्चन है तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन अगर इससे बाहर का आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी तैयारी बिल्कुल भी ना करिए। नेक्स्ट है सिलेबस। जो सिलेबस दिया गया हुआ है उसमें से आप चीज़ों को देखिए कि क्या इम्पोर्टेंट है, पहले उसको पढ़िए। जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको बाद में पढ़िए। और अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप क्या करिए, यूपी टेट जूनियर का पेपर उठाइए, उसमें से देखिए कैसे क्वेश्चंस को पूछा गया है, वैसे ही क्वेश्चन क्या होंगे आपके सुपर टेट में आएंगे। अब आप देखेंगे तो यूपी टेट जूनियर का जो लास्ट ईयर का हुआ था उसका ही स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था पेपर का। तो आप सोचिए सुपर टेट का पेपर कैसा होगा। जो भी टीचर्स करा रहे हैं यूट्यूब पे वीडियोस, वो बहुत इजी क्वेश्चंस कराते हैं। इतने इजी क्वेश्चंस आपको देखने को अब नहीं मिलेंगे। हाँ पहले आते थे इजी क्वेश्चंस, लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन इजी भी है लेकिन उनके साथ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चंस को वो लोग ट्विस्ट कर देते हैं थोड़ा सा, तब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा। तो आप यूपी टेट जूनियर का पेपर उठाइए, एनालिसिस करिए, उसमें जो क्वेश्चंस दिए वैसे क्वेश्चंस लीजिए, उस लेवल के क्वेश्चंस लीजिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इसके लिए आप क्या करिए, क्लास 9 से लेकर 12 तक की पढ़ डालिए, क्योंकि जो पेपर में सिलेबस में दिया हुआ है वो लिखा है कि स्नातक तक। ठीक है, तो स्नातक तक आएगा। तो स्नातक क्या मतलब, इंटर के क्वेश्चंस उसमें आएंगे ही आएंगे, एक दो वो पूछेंगे ज़रूर। ठीक है, मेनली वो 9, 10 का ही पूछा जाएगा, कवर किया जाएगा। लेकिन 10% या आपका ये 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन वो आपके क्या होंगे, क्लास 11, 12 के भी डाले जाएंगे, क्योंकि अब 100 क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप 30 क्वेश्चन साइंस के कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो वो 11 से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो 100 क्वेश्चन जब देंगे तो क्या वो सिर्फ 9th और 10th का ही देंगे, क्या वो सिर्फ बच्चों वाले क्वेश्चन देंगे? जबकि ये क्या दे रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं, ना कि टेट दे रहे हैं। टेट में ही देखिए नॉमेनक्लेचर पूछा गया। ठीक है, जो आपने अगर देखा हो, दिया हो जूनियर का टेट, तो उसमें नॉमेनक्लेचर पूछा गया। ठीक है, IUPAC मतलब पूछी गई। अब IUPAC में नॉमेनक्लेचर में वो एसिड का दे सकते थे, एल्डिहाइड का दे सकते थे, लेकिन नहीं, वो क्या कर रहे हैं, ईस्टर का पूछ रहे हैं, ईथर का पूछ रहे हैं, कीटोन का पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर आपको हार्मोन्स का अगर चैप्टर आप उठा रहे हैं बायो में, तो उसमें भी आपको इजी क्वेश्चन नहीं दे दिया रहा है कि आप ये बताइए ये हार्मोन कहाँ से निकलता है। उसमें से भी आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिए हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर देंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप सिलेबस पे बहुत फोकस करिए और अच्छा खासा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो कवर करने की कोशिश करिए, ना कि आलतू फालतू पढ़ते रहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी करना। आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने आगे वीडियोस देख ली, चैप्टर आपने 50 MCQ लगा ली है, आपका वो चैप्टर तैयार हो गया। नहीं, आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़िए, रीड करिए, फिर आप उसके बाद जो MCQ की वीडियोस हैं वो देखिए। तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मेरे क्वेश्चंस इजीली निकले जा रहे हैं, और फिर मानिए कि आपका वो चैप्टर तैयार हो गया। टाइम बहुत कम है तो आपको ज़्यादा चैप्टर को कवर करना पड़ेगा।
चैप्टर वाइज पढ़िए, उसके एमसीक्यू लगाइए। जब आपके चैप्टर वाइज कवर हो जाएं फिर आपके होल सिलेबस से रिलेटेड एमसीक्यू लगाइए, तब आपको आएगा। आप पहले चाहेंगे कि होल सिलेबस के एमसीक्यू लगा लें, चैप्टर वाइज एमसीक्यू ना लगाएं, इसी में आपका कवर हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चैप्टर पढ़िए, अपने नोट्स खुद बनाइए और उससे रिलेटेड एमसीक्यू निकालिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है। ना हो तो बुक खरीद लीजिए और बुक से आप जो है एमसीक्यू सॉल्व करिए। नहीं है तो यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, वो भी अच्छी सफिशिएंट है अगर आपने, लेकिन पहले आपको चैप्टर रीड या तैयार या पढ़ना पड़ेगा अपने आप से, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उसको मत पढ़िए, वो तो आपको आता ही है, तो आप उसको ज़्यादा मत देखिए, लास्ट में आप देख लेंगे, 1-2 दिन में आपका कवर हो जाएगा। लेकिन जो वीक सब्जेक्ट आपका है वो फोकस करिए। जैसे बायो वाले हैं तो उनको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वो बायो ना पढ़ें। बायो तो उनको आती है, वो ज़्यादा टाइम अपना किस पे दें? मैथ्स पे दें। और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो क्या करें? बायो पे टाइम दें, तभी उनका क्या हो जाएगा? सिलेबस हर चीज़ बराबर से कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है कि सेल्फ स्टडी। देखिए बार बार हम ये बता रहे हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब सेल्फ स्टडी आप करेंगे तभी आप चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। जो चीज़ आपको नहीं आ रही वो चीज़ आप वीडियोज़ में देखिए, ठीक है। कोई भी यूट्यूब में टीचर है जो भी, वो आपको कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी बच्चों की डिमांड है कि एमसीक्यू लाइए, प्रैक्टिस सेट लाइए, तो वो वैसे ही लाएंगे। जो चीज़ डिमांड में होगी वही चीज़ लाई जाएगी यूट्यूब पर। तो आप कोशिश करिए कि चैप्टर खुद कवर करिए, खुद पढ़िए, एमसीक्यू पे कम से कम फोकस रखिए, ठीक है। जब आप एमसीक्यू पे कम फोकस रखेंगे, चैप्टर पढ़ लेंगे, तो जो भी एमसीक्यू आएंगे वो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। जब आपका ये चैप्टर तैयार हो जाए तब आप एमसीक्यू करिए, तब आपको सही रिज़ल्ट और अच्छा रिज़ल्ट और आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। जो क्वेश्चंस के लेवल हैं उस पर ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस हैं लेवल के वो कैसे पूछे जाते हैं। पता चला आप जूनियर का सुपर टेट देने जा रहे हैं और आप प्राइमरी के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी अनफेयर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो जूनियर में जो क्वेश्चंस हैं, जो स्टैंडर्ड है, आप उसी तरीके के क्वेश्चंस लगाइए। और उसके लिए बेस्ट है कि आप 9 से लेकर 12 तक ही कवर करिए। अगर आपकी चीज़ें वीक है तो आप 9 से स्टार्ट करिए, पहले 9th पढ़िए, 10th पढ़िए, और अगर आपका प्रिपेयर हो जाता है तो आप 11th 12th पढ़िए। नहीं होता है तो आप 9th और 10th पे ही फोकस रखिए और 9th ही 10th ही अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं लेकिन बहुत मोटी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और आपकी तैयारी अच्छी में हो जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप प्रिपेयर करिए और जो है सेल्फ स्टडी, ठीक है, ज़रूर के ज़रूर करिए। उसके बाद एमसीक्यू करिए और एमसीक्यू भी करिए तो रटिए नहीं, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, तो इससे ही हो जाएगा आपका एक की जगह 4 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ऐसा है तो क्यों नहीं है, अगर वैसा आपको क्वेश्चन आएगा, अगर आपको एक्सप्लेनेशन आता है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। आप रटे रटाए क्वेश्चन का ज़माना नहीं रहा, अब क्वेश्चंस लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और शेयर करिए। और हाँ, एक बात और, पेड कोर्स पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। वो सिर्फ आपको लूटा जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं कि कोर्स को ख़रीद रहे हैं, उनके वीडियोस को देख रहे हैं, उनके नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो जो आप अपने आप से सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं वो चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए टाइम ही नहीं बच रहा है, ठीक है, और आपका पैसा भी ज़्यादा लग रहा है और आपकी तैयारी भी नहीं हो रही और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रुक जाएगा। फिर क्या होता है, जब पेपर आता है और पेपर का पैटर्न हाई हो जाता है और फिर आप कहते हैं कि जो हमने क्वेश्चंस करवाए आपने टीचर ने वो आए नहीं, फिर आप टीचर्स को ब्लेम करने लगते हैं कि जो क्वेश्चन पढ़ाए गए, आपका क्वेश्चन पेपर फंसा नहीं, आपने फंसाया नहीं। कोई टीचर नहीं फंसा सकता क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। कोई नहीं जानता कि क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, ठीक है। सब अपने अपने एक बताते हैं कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, सिर्फ आप सब अपने तजुर्बे से बताते हैं। कोई भी क्वेश्चन को पेपर को नहीं फंसा सकता। हाँ, आप ज़रूर फंसा सकते हैं। कैसे? सेल्फ स्टडी करके, चैप्टर की डिटेल स्टडी करके आप खुद क्वेश्चन को फंसा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो
टीचर को बाद में ब्लेम करना है, इससे अच्छा पहले ही आप प्रिपेयर रहिए। जब आप अपने आप से खुद पढ़ेंगे, प्रिपेयर खुद करेंगे, फिर एमसीक्यू आप लगाएंगे, तब आपको अच्छा लगेगा, वहाँ पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर बाद में जब आप मैच करते हैं तो आपके खुद आंसर निकल आएंगे, ठीक है। वहाँ पे फिर आप बाद में ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखिए, पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, कम नहीं होगा। तो इस धोखे में मत रहिए। इजी क्वेश्चंस आप सोचें हम सॉल्व ना करें तो वो भी बड़ी भूल में आप रहेंगे। इजी क्वेश्चंस भी पढ़िए, मॉडरेट भी पढ़िए और टफ़ क्वेश्चन भी पढ़िए, क्योंकि जो पेपर होता है उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर